हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग कंप्यूटर जीके में कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो अबेकस है। ठीक है, अबेकस का जो उपयोग किया जाता था पहले वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। ठीक है, अबेकस का आविष्कार कहाँ पे किया गया था? तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसका जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो जो पैकमैन कंप्यूटर है वो खेल के लिए बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल जो है इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो कब किया था? तो आप ध्यान में रखिएगा, 1645 ईस्वी में इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था तो कौन सा कंप्यूटर? तो सही जवाब है विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एनालॉग कंप्यूटर है तो एनालॉग जो होता है वो निम्न स्तर पर कम्युनिकेट करने वाला कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से पीसी का सही व्याख्या करता है? पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो सही जवाब है पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। पीसी जो होता है पर्सनल कंप्यूटर वो पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप जो होता है वो क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर ये होता है, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर ये भी है, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके ये भी है, यानी लैपटॉप जो है वो ये सभी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर क्या है? तो जो सुपर कंप्यूटर होता है वो एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। जी हाँ, बिल्कुल डाटा को प्रोसेस कर सकता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। जी हाँ, बिल्कुल बड़े संगठनों में उपयोग होता है। जी हाँ, सुपर कंप्यूटर जो है वो बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ठीक है, यानी सुपर कंप्यूटर जो है ये सभी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो कंप्यूटर का जो बुनियादी संरचना है यानी बेसिक आर्किटेक्चर जो है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो जो सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो बड़े बड़े संगठनों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है? तो सामान्य रूप से जो प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर है वो है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्राई क्या है? तो क्राई एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? तो जो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता होगी वो घर घर उपयोग का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो लैपटॉप जो है वो यात्रा करने वाले यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं और ये पोर्टेबल भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की होती है। ठीक है, आईसी चिप्स जो होते हैं इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके जो चिप्स बनते हैं वो किसके बनते हैं? तो सिलिकॉन की बनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उससे शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया है? तो ये है बेल प्रयोगशाला। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए बेल प्रयोगशाला में मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो 1976 में बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पर माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम कंप्यूटर जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? तो ये दूसरे युग के कंप्यूटर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो ये जो है वो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था? तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये बहुत बड़े आकार में थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक जो है वो इंटीग्रेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है? तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग होता है। ठीक है, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ई, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, टेलीविज़न के आकार का जो कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? तो 1,00,000 संक्रियाएँ होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आईमैक एक प्रकार का क्या है? आईमैक जो है वो एक प्रकार का मशीन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? तो कौन सी मुख्य विशेषता होती है? तो गति। ठीक है, गति जो है वो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक जो है वो बॉल है। ठीक है, यानी निर्वात ट्यूब। चलिए अगला क्वेश्चन, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है? तो कितने कर सकता है? तो करोड़ों कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो सुपर मिनी कंप्यूटर में लगभग 5,00,000 संक्रियाएं जो होती है वो प्रति सेकंड समाहित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो किसे कंप्यूटर के पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है?
तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमान का है। ठीक है, किसका है? वॉन न्यूमान का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो चार्ल्स बेबेज का है। ठीक है, किसका है? चार्ल्स बेबेज का है। चलिए अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज है वो 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास J.S. किल्बे ने किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो अन्य कंप्यूटरों से परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार से भिन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक संस्थान ने किया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एकीकृत परिपथ के विस्तार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है? तो एकीकृत परिपथ के विस्तार से तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।